ओके, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। चलो, तो ठीक है, तो हम ना ब्रशअप कर लेंगे अभी जो जो हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या है कि आपको मैंने एक चीज बताई है कि आपको जो जो पॉइंट नए लगेंगे आप उसको नोट कर लेना, उसको लिख लेना साथ के साथ ही। ठीक है, इसमें मैं ब्रेक कम लूंगा और आपको बताऊंगा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं सारे जो ब्रशअप है, जो हम इसके नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं अ, एक सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये हमारा लोशो ग्रिड है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज हम आ, जो हमने पढ़ लिया है उसके बारे में बात करेंगे। लेटर ए, लेटर ए जो है ये, जैसे मैंने बताया कि जो लेटर सबसे आगे होता है उसकी ज्यादा होती है वाइब्रेशन, जितना वो लेटर पीछे जाएगा उसकी वाइब्रेशन उतनी कम होती रहती है। तो ये जो है इनर्शिएटर है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, सेल्फ इम्पोर्टेंस। और ये वन की सीरीज का पहला लेटर होता है, ये स्ट्रॉन्ग लेटर माना गया है पूरे अल्फाबेट्स के अंदर। ए लेटर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर। तो विल पावर अच्छी होती है, स्टबन होता है, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं इसके पास। और जितना लेटर आते आगे होता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये हमने सीखा था। जैसे जैसे पीछे जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। ए जो है अपने साथ वाले लेटर को एक्टिवेट कर देता है, राइदर राइट या लेफ्ट कुछ भी हो। ठीक है, और मल्टीपल ए के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि मल्टीपल हम बोलते हैं दो से ज्यादा, लेकिन ए के लिए एक खासियत ये है कि तीन से ज्यादा। तीन से ज्यादा लेटर है उसको हम मल्टीपल की कैटेगरी में डालते हैं। तो मल्टीपल अगर ए आता है तो ये हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को अट्रैक्ट करता है। मल्टीपल मतलब पूरा जो है सर नेम के साथ। महेंद्र जी आप नोट कर लो, आपका जो क्वेश्चन है मैं बाद में ले लूंगा। एक बार मैं इससे बात, एक सेकंड। जी महेंद्र जी बोलो। स्क्रीन दी प्रॉब्लम है, स्क्रीन में सारा कुछ आ नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हम्म। ओके ओके, एक सेकंड, मैं दोबारा देख रहा हूँ। मैं पहले पूछा सी सारे कहने से थम्स अप दिख रहे हैं। एक सेकंड, मैं दोबारा एक बार फोन दिख रहा है? नहीं? स्क्रीन ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ नहीं आ रहा ना थोड़ा। एक सेकंड, मैं दोबारा करना है, एक सेकंड मैं क्लोज हाँ कर। हुन ठीक है, हुन ठीक है। फोन क्लियर है? हाँ जी। ओके, फोन ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। ओके, थैंक यू। चलो, म्यूट कर लो तुसी प्लीज। जी, ठीक है, हो गया। तो
ए जो है फर्स्ट लेटर हम रख सकते हैं। ए के लिए एक चीज मैंने बताई थी कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 भी है तो भी ए लेटर को हम प्रेफर कर सकते हैं, बट उसकी ग्रिड के अंदर के बाकी नंबर्स, बाकी डिजिट देखने के बाद। तो ए को हम गुड लेटर कहते हैं, ये एक अच्छा लेटर है। जो भी आपकी नेम का फर्स्ट लेटर है वो आपकी गाड़ी का इंजन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट लेटर जो है हमारा बी है। बी स्पिरिचुअल होता है, नॉलेजेबल होता है, एडमिन स्किल्स की अच्छी होती है, कोऑपरेटिव होता है। बी वाले लेटर थोड़े डीप होते हैं और कई बार ये जो बोलना चाहते हैं ये बोल नहीं पाते, बट अपनी नॉलेज की वजह से ये हिस्ट्री जरूर बना देता है ये वाला लेटर। तो ऐसे ही लेटर। अब बी के अगर मैं आपको मतलब इसकी वाइब्रेशन अगर मैं बताऊं, बी एक जो साउंड के अंदर अगर मैं बात करूं, ये आप लिख सकते हो, शायद नहीं उस टाइम होगा। एक साउंड आती है जैसे राबा, बाबा। बी के साथ जो इमीडिएट ए आता है वो एक अच्छी साउंड मानी गई है। तो रा और बा, जैसे बा, बी ए की साउंड एक अच्छी है, ऐसे आर ए की साउंड भी अच्छी है। और ये आपको नेम फेम दिलाता है। इमीडिएट अगर बी के साथ ए आता है वो अच्छा एक साउंड माना गया है, वाइब्रेशन इसकी अच्छी होती है। और एक चीज और आप नोट रखना कि जितना नेम छोटा होगा उतनी उसकी वाइब्रेशन अच्छी रहती है। ये पॉइंट हम नोट कर लेना, आगे जाके भी हमारे काम आएगा ये। और जैसे कुछ साउंड के अंदर बातें कुछ होती है तो वो चीजें हमारे को नेम के अंदर से, जब हम साउंड के टॉपिक पे आएंगे तो हम उसके अंदर वो पढ़ेंगे। बी वाले को कई जगह पे मोटिवेट करना पड़ता है, चाहे जितना मर्जी उसको आता हो लेकिन फिर भी उसको मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन बी को रिपीट नहीं करना चाहिए, मैंने बताया था। एप्रिसिएशन की इसको भूख रहती है और ये अपना कॉन्फिडेंस कई जगह पे लैक कर लेता है क्योंकि इसका नेचर शाई होता है। फिर है सी। सी के बारे में मैंने बताया था कि हाई हीटेड होता है, क्रिएटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, प्राउड होता है। और इसको एडमिन एबिलिटी इसकी होती है, लेकिन ये दिमाग से ज्यादा काम लेता है। मैनुअल काम ये कम करता है, या मैनुअल लेबर जो कम करता है, लेकिन काम करवाने का इसको बहुत अच्छा ढंग होता है। और ये इसकी एक पॉइंट होता है कि ये अपने पेट में जो बात को ना जल्दी पचा नहीं पाता। मतलब ये बात इसके मुंह से निकल जाती है या ये कह देता है। और इसको गुस्सा जल्दी आता है, या मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड हमने बोला। बट नॉलेजेबल होता है, अच्छी नॉलेज होती है इसको। बट ये जो बंदा है मैनुअल, खुद काम कम करके खुश होता है, लोगों से करवा के बड़ा खुश होता है। स्मार्ट वर्क, दिमाग से ज्यादा काम करता है, ऐसे मेहनती होता है। अदरवाइज जैसे मैंने इसके साथ रिलेट होती है बात, मैंने ये भी बोली होगी कि अगर किसी की ग्रेड के अंदर 248 आता है, रोशो ग्रेड के अंदर, तो ऐसे बंदे भी जो होते हैं फिजिकल मेहनती होते हैं। मल्टीपल सी के अंदर मैंने बताया था कि हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। और जिसका एक चीज और इसके साथ नोट कर लो कि अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर अगर 9 आ रहा है, तो अगर उसका नेम हम 6 पे देते हैं तो उस पर्सन के भी एक्स्ट्रा फेयर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। सी जो है बेसिकली ये आउटकम वाला पर्सन होता है और आउटकम एक्शन का ध्यान रखता है। इसका मतलब होता है कि इसके साथ कोई ढीला अगर बंदा इसकी टीम में होता है इसको पसंद नहीं होता, इसको काम चाहिए फटाक्स, ऐसे बोला और फटाक्स चाहिए आउटकम। लेजी पर्सन इसकी अगर टीम में होगा तो इसको अच्छा फील नहीं होता, इसको दिक्कत रहती है। अदरवाइज ये लॉजिकल होता है
और इसकी वाइब्रेशन जो है आ, हाँ, मल्टीपल सी के अंदर इसकी एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे इसकी शेप जो है ना, ओपन है फेस इसका, तो वो चीजें इसके साथ रहती हैं। सोशली एक्टिव होता है ये, फ्रेंडली होता है। और एक चीज और होती है कि ये जो भी अगर काम करता है तो इसको उसका रिवर्ट भी मिल जाता है जल्दी। और अगर ये अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अगर बुरे काम करेगा तो उसको बुरे रिजल्ट मिलते हैं। इसका ये सिस्टम रहता है। मल्टीपल सी के अंदर इसको मैनिफेस्टेशन इसकी लेट होती है। सी को मल्टीपल नहीं करना चाहिए। डी के लिए ऑनेस्ट बिहेवियर है, डेयरिंग होता है, हार्ड वर्कर होता है। और प्रेस्टीज का इसको बहुत सवाल रहता है। कुछ भी हो जाए, मेरी इज्जत पे दाग नहीं लगना चाहिए, प्रेस्टीज का इशू इसके साथ बहुत रहता है। और ये जल्दी झूठ नहीं बोल पाता। अगर कहीं पे अगर बोलता है तो इसके मुंह से सच निकल जाता है। और अपनी प्रेस्टीज को बहुत इसका इशू रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ये डेयरिंग होता है, धीरे धीरे मेहनत कर करके ये आगे बढ़ जाता है। और दूसरी जो मेन चीज है, मल्टीपल डी के अंदर या डबल डी भी अगर आता है तो इसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर दिक्कत, और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये इसकी चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं। ज्यादा इसके अंदर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। डी अगर फर्स्ट लेटर है तो भी ये अट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर ग्रिड के अंदर 5 नहीं है या 5 माइनस में है या कुछ है तो भी जरूर हो जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुंह फट होता है, एकदम सीधी मुंह के ऊपर बात करता है। और लेकिन एक इसकी चीज होती है कि ये होता है कि अगर ये कोई काम कोई बात कर रहा है तो उसका ये होता है कि दूसरा बंदा उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने। अगर इसको लगता है कि वो बंदा मेरे को इग्नोर कर रहा है या इधर उधर देख रहा है या मोबाइल देख रहा है या कहीं और देख रहा है और ये बात कर रहा है, तो इसको एकदम से गुस्सा आ जाता है अंदर से कि मेरे को इग्नोर कर रहा है ये बंदा। इसके लिए ये चीज मैंने बताई कि इसको दूसरे के ओपिनियन को एक्नॉलेज करना चाहिए, जो ये कई बार नहीं करता। बट एक इसका माइनस पॉइंट है, ये मुंह फट है, सीधी बात मुंह पे करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से इसको रिलेशनशिप के इश्यूज भी आते हैं। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बात को घुमा के नहीं करता, जो बात है सीधी मुंह पे कर देता है। इसके लिए एडवाइस है कि थोड़ा इसको डिप्लोमेटिक बात करनी चाहिए, थोड़ी घुमा कर। बट जिसका नेचर वैसा है, करेक्टर वैसा है डी का, कि वैसा वो नहीं हो पाता। हार्ड वर्कर होता है। और नेक्स्ट है ई। ई एक डिसिप्लिन लेटर है, सपोर्टिव लेटर है, क्रिएटिव लेटर है, फ्लेक्सिबल है, इंटेलेक्चुअल है। ई के लिए ये बोला, मतलब एक बात मैं बोलता हूँ कि ये बहुत फिलॉसफी वाले पर्सन होते हैं, इसको फिलॉसफी वाली बातें अच्छी लगती हैं। और ये कई बार अपनी फीलिंग को छुपा लेता है, पर ये सीक्रेटिव होता है ये बंदा, माइंड के अंदर सीक्रेट चीजों को रखता है। लेकिन ये हेल्पफुल होता है, हेल्पिंग अच्छी करता है, एनालिसिस इसका अच्छा होता है। और ई जो है, अगर डबल ई इकट्ठा आता है तो 100% पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाचन शक्ति में दिक्कत, और इसको बॉडी पेन, बैक पेन, लेग पेन, एंजाइटी इशू, ये सारी चीजें इसकी अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन कई बार ये पब्लिक ओपिनियन से ये डरता है, और इसको हेल्थ के इशू जो एज ऑफ 35 के बाद जरूर अट्रैक्ट होते हैं। डबल ई, मल्टीपल ई, उसको 35 के बाद बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लाइफ के अंदर वैसे भी इसके साथ ये दिखते रहती हैं, लेकिन उसके बाद तो 100% है। डिसिप्लिन होता है, हेल्पिंग होता है। और ये 5 की सीरीज का पहला लेटर होने की वजह से बैलेंसिंग लेटर है, अच्छा लेटर है, इंस्पिरेशन होती है इसके अंदर। और ई वाला जो भी कोई डिसीजन लेता है, लेने से पहले वो कम से कम 2 बार जरूर सोचता है।
इमीडिएट डिसीजन नहीं लेता ये। एफ मैंने बताया था, रिस्पॉन्सिबल लेटर है, लॉयल है, एडमिन स्किल इसकी अच्छी होती है, हेल्थ प्रोवाइडर इसको बोला गया है। एफ जो लेटर है ये आ, इस लेटर को जैसे 6 नंबर को हम बोलते हैं फैमिली से जुड़ा हुआ, तो ये भी एक फैमिली लेटर इसको बोला गया है। इसका नंबर 8 है, लेकिन ये फैमिली से जुड़ा हुआ लेटर है। लेकिन ये लेटर के जो लोग हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज को कम कर देता है। लेटर की एक खासियत है, फैमिली लवर होता है, हेल्थ से जुड़ा मैंने बताया। लेकिन ये कई बार अपने फेलियर को जल्दी मानता नहीं है, ये इसका माइनस पॉइंट है। और ये अपने सक्सेस को लेकर कई बार ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। 8 की सीरीज का लेटर है, ह्यूमैनिटेरियन होता है और हेल्पिंग होता है। हाँ, अगर मल्टीपल एफ आता है या कई बार डबल एफ भी अगर आता है तो इसको स्ट्रेस लेवल इसका बढ़ जाता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस इसको बढ़ जाता है। और अगर मल्टीपल एफ आता है तो ये कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज को भी अट्रैक्ट कर लेता है। अदरवाइज ये अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत करता है, अच्छा लेटर है और गुड वाइब्रेशन इसके साथ ट्रेवल होती है। 8 की सीरीज का लेटर मैंने बताया है, ह्यूमिटेरियन होता है। और नेक्स्ट लेटर है जी। जी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिवाइन ब्लेसिंग होती है इसके पास। मतलब ये एक ऐसा लेटर है इसके ऊपर स्पेशल डिवाइन की ब्लेसिंग रहती है जी के साथ। और इसकी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी होती है, ऑब्जर्वर बड़ा अच्छा होता है, किसी भी तरह की सिचुएशन के अंदर ये खड़ा हो जाता है। कैसा भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये खड़ा हो जाता है और उसको मैनेज करना या उसको हैंडल करना ये अच्छे से इसको आता है। और इसको अपने मेंटोर गुरु या अपने टीचर से कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, इसके लिए एडवाइस है। अदरवाइज इसकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम जरूर आ जाती हैं। एफ को हम जी को सॉरी हम डबल जी कर सकते हैं। और ब्लेस्ड लेटर है, 3 की सीरीज का लेटर है। और ये अपने ओपिनियन को कई बार जानते हुए भी नहीं बोल पाता। ऑब्जर्वर बहुत अच्छा होता है, लोगों को ऑब्जर्व कर लेता है, एनालिसिस बहुत अच्छा करता है। लेकिन ये इसके अंदर एक माइनस पॉइंट रहता है, ये थोड़े ख्याली पुलाव ज्यादा बनाता है। और इसको 3 की पावर कम मिलती है, इसको लेनी पड़ती है। अदरवाइज बहुत बढ़िया लेटर है। एच एक बहुत अच्छा लेटर है, प्लानर बहुत अच्छा है, अकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा लेटर माना गया है। इंट्यूशन बहुत बढ़िया होती है इस लेटर की, रेपुटेशन अच्छी होती है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, प्लानर बहुत अच्छा होता है। और जो सबसे बड़ी इसकी चीज होती है कि इसकी रेपुटेशन अच्छी रहती है। सक्सेस के लिए इस लेटर को हम यूज कर सकते हैं, इज अ वेरी गुड लेटर। 5 की सीरीज का लेटर होने की वजह से बैलेंसिंग लेटर इसको बोला जाता है। और मल्टीपल अगर एच आता है तो ये बैक पेन को अट्रैक्ट करता है। डबल एच फिर भी बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। जहां पे 3 बार एच आता है तो बैक पेन, बॉडी पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तीज से रिलेटेड दिक्कत आ जाती है इसको मल्टीपल के अंदर। एच की एक जो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंस के पक्के मैं बोल सकता हूँ, पैसे के मामले में बड़े पक्के होते हैं, या पीर कह सकता हूँ, कंजूस भी वर्ड यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। और मल्टी मल्टीपल एच के अंदर की प्रॉब्लम मैंने बताई है कि बॉडी पेन, बैक पेन हो जाती है, कई बार इसकी इन्वेस्टमेंट भी लॉस में चली जाती है, तो इसको हम नहीं यूज करते। नेक्स्ट है हमारा आई। आई एक लविंग लेटर है, और लेकिन ये कंफ्यूज रहता है लाइफ के अंदर कुछ चीजों को लेकर। आई के अंदर जो वन की क्वालिटी इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं होती, होता ये वन का लेटर है बट इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं होती, जिसकी वजह से आई का कॉन्फिडेंस कई जगह पे कम रहता है। इंट्यूशन इसकी बहुत अच्छी होती है, ईगो इसके अंदर होती है,
मल्टीपल आई के अंदर अगर हमने देखा है कि वो पर्सन ना बहुत ज्यादा डिटेल्स में बातें करनी शुरू कर देता है, हर चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, बातें ज्यादा करनी शुरू कर देता है। नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने बताया इसके अंदर आ जाती हैं। और बेसिकली जो नर्व से, मसल से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड ये चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है मल्टीपल के अंदर। और आई के लिए एक चीज़ है कि ये सेक्रीफिकेशन बहुत करता है, कुर्बानी, चीज़ों को छोड़ देता है, अरे चल कोई नहीं यार तू ले जा, मैं देख लूंगा बाद में, जो कि इसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और एल आई को रिपीट कर सकते हैं हम। और ह्यूमिटेरियन इसका नेचर होता है, ट्यूशन इसकी अच्छी होती है। और आई वाले के लिए एक चीज है, क्रिएटिव बहुत अच्छा होता है, आर्टिस्टिक टाइप इसका नेचर होता है, इंटेलिजेंट होता है। बट ये उस लेवल तक कई बार नहीं पहुंच पाता जहां इसको पहुंचना होता है। आई फर्स्ट वन की सीरीज का लेटर है। सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करता है ऐसा लेटर। और इसको मल्टीपल को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है जे, ये जो है एक मैग्नेटिक लेटर है। इसके साथ जो फ्रेंडली होता है ये ऑपोजिट जेंडर के साथ। और ऐसे जो पर्सन होते हैं, मैग्नेट मैंने इसीलिए बोला कि ऑपोजिट जेंडर को ये अट्रैक्ट करता है, और इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता है जेंडर ऑपोजिट। ऐसे पर्सन जो है राइटर अच्छे हो जाते हैं, आर्टिस्टिक टाइप नेचर होता है इनका, डिजायर इनकी जो है बहुत बड़ी होती है कई बार। हायर अथॉरिटी या हायर रैंक से इसको सपोर्ट जरूर मिलता है, ये इसकी खासियत है लेटर की। और ये ऑपोजिट जेंडर को ज्यादा अच्छे से समझता है, लग्जरी लवर होता है, घूमने का शौक होता है, और घूमने पे ये पैसा भी खर्च करता है। और इसको ऑपोजिट जेंडर से गेन भी होता है, ये हम इसके बारे में कह सकते हैं। मैग्नेट लेटर मैंने बताया, डिवाइन हेल्प इसको अच्छी मिलती है, काइंड हार्टेड होता है, सक्सेसफुल होता है। हाँ, लेकिन इसको उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी इसको चाहिए लाइफ के अंदर, या इसको सक्सेसफुल लेटर नहीं कह सकते। बाकी इसमें फ्रेंडशिप इसकी अच्छी होती है, इसको फ्रेंड सपोर्ट जरूर करते हैं। और अगर आपकी ग्रिड के अंदर मल्टीपल टू हो या दो बार टू भी हो, तो जे लेटर से नेम को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक इमोशनल ज्यादा होता है, सुसाइडल टेंडेंसी वो अट्रैक्ट हो जाती है इसके अंदर। और बाकी इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये हमेशा ये चाहता है कि मेरे को लोग अपना आइडियल माने, या मेरे को फॉलो करें, मेरे चीजों को फॉलो करें। मैग्नेट स्किल होने की वजह से ये अट्रैक्शन इसकी बहुत ज्यादा होती है, चाहे ये खूबसूरत हो चाहे ना हो। तो ये इसका एक फैक्टर रहता है। मल्टीपल जे के अंदर चाइल्ड बर्थ का इशू क्रिएट हो जाता है। और इसको डबल भी नहीं करना चाहिए, उसमें अवॉइड करना चाहिए। अगर ग्रिड के अंदर स्ट्रॉन्ग मेल नंबर अगर नहीं है, तो इसको उस हिसाब से चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी इशू, एक्स्ट्रा अफेयर्स, ये भी इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अगर किसी का है तो हम बात करें, ये तो हम इसको ब्रश अप कर रहे हैं। हमने ये सारी बातें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम एक सिर्फ इसको ब्रश अप कर रहे हैं फास्ट फास्ट, क्योंकि हमने डिटेल में ऑलरेडी सब कुछ जान लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले के आगे चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? थम्स अप। परफेक्ट। चलो, नेक्स्ट लेटर है हमारा के। के जो है एक वेरी हेल्पफुल लेटर है, सोशल वर्कर अच्छा होता है ये। और पेशेंस होते हैं इसके अंदर, इंट्यूशन पावर इसकी भी बहुत अच्छी होती है, डीप थिंकर होता है ये। एकता कपूर के ज्यादातर सीरियल्स के, मेरे को लगता है सारे सीरियल्स के लेटर से स्टार्ट होते हैं, और डबल के से। सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता है, हेल्पफुल होता है ये,
डीप आइडियाज होते हैं इसके, और गुड इनर शेटर नहीं होता ये भी। और ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल गुस्सा आता है इसको जल्दी उतर भी जाता है, पानी के बुलबुले की तरह। और एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहता है, हेल्पफुल बहुत अच्छा होता है, पैसे ये अपनी लाइफ में कमाता है, और ये लोगों की हेल्प करके पैसे कमाता है, हेल्प करता है। और दूसरी जो मेन इसके लिए मैं ये बात बोलूंगा कि पेशेंस भी इसके अंदर अच्छे होते हैं, बट इसका लक फैक्टर ओके ओके रहता है। तो इसके लिए ये है कि के वाला एक चीज और इसके अंदर होती है कि अगर कहीं पे झगड़ा खत्म करने जाता है तो वो वहां पे झगड़ा जो है वो खत्म नहीं हो पाता, वो बढ़ जाता है कुछ ना कुछ चीजों को लेकर। ये इस लेटर की क्वालिटी भी है, क्वालिटी समझो या माइनस समझो, लेकिन टू की सीरीज का लेटर होने के बावजूद इसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, मैनेज कर लेता है चीजों को, और हेल्पफुल ज्यादा होता है ये। इसके साथ में स्टार इसलिए डाला गया है। क्रिएटिव होता है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के अंदर ये अच्छा काम करता है। और के को ये भी पता होता है कि मेरे को ग्रो कैसे करना है। के अंदर जो है स्किन से रिलेटेड इश्यूज को देखा गया है, कि जिसका लेटर के से शुरू होता है उसको स्किन से रिलेटेड इश्यूज जरूर आते हैं, रहते ही हैं इसकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है एल। एल के लिए लॉजिकल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, गुड मेमोरी होती है इसकी, और ये अपने आसपास वाले लोगों को ना दिशा निर्देश बहुत देता है। और डबल जो एल है उसके अंदर अगर आता है तो वो वहाँ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मल्टीपल एल के अंदर जो है इसकी इन्वेस्टमेंट जो खराब हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं इसको, कोई ना कोई रिलेशनशिप का इशू क्रिएट हो जाता है। और ये काम कराने में बहुत माहिर होता है, हाई हीटेड होता है ये। इसकी मल्टीपल के अंदर मेमोरी जो है इसकी लॉस हो जाती है, और मुंह फट होता है ये भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे डी के अंदर मैंने बताया। और दूसरे से काम कैसे निकलवाना है इसको बाखूबी आता है। लीडरशिप क्वालिटी इसकी ठीक होती है। ये भी एक मैग्नेट लेटर है, ये बहुत ज्यादा मैग्नेट है, ये उससे कम मैग्नेट है, बट ये भी मैग्नेट लेटर होता है। लॉजिकल बंदा होता है ये। और मल्टीपल एल के अंदर जो है ब्रेन रिलेटेड इश्यूज और ये चीजें, आई साइट के इशू, ये सारी चीजें इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाती हैं। एल को मैं लॉयंस की सीरीज के अंदर भी लेके जाता हूँ कि ये लॉयन कहने में लॉयन होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी वैसी होती है। ऐसे ही एम के बारे में, पावरफुल पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है इसका, रिस्पॉन्सिबल अच्छा होता है, और अच्छी थॉट्स का मालिक होता है। लेकिन ये अच्छा इनिशिएटर नहीं होता, बट अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो फिर इसको ये एंड करके ही छोड़ता है। ये बंदे अपने एक अलग दुनिया में रहते हैं, अलग ही इमेजिनेशन के अंदर रहते हैं, शो ऑफ करते हैं, जो भी इनके पास होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखाने में इनका एक नेचर का पार्ट होता है। फोर की सीरीज का लेटर होने के वजह से दिमाग इसका बहुत तेज होता है। और एक चीज इसकी माइनस पॉइंट है, आई एम द बेस्ट। कुछ भी हो जाए ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, और ये अपनी बात के से कभी पीछे नहीं हटता। जहाँ पे बोलता है ये सही है तो सही है, अड़ जाता है वहां पे। बट कि ये इसको कॉम्प्रोमाइज वाले फैक्टर पे जाना चाहिए, ये एडवाइजेबल नहीं है। और अपने आप को थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप भी दिखाता है ये, और ये अपने आप को आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसका एक्शन और रिएक्शन भी अच्छा फास्ट होता है। लेकिन ये इसके अंदर एक खूबी भी होती है कि ये दूसरे के फीलिंग का ध्यान जरूर रखता है, कि मेरी कोई बात इसको हर्ट ना हो जाए, ये भी इसके माइंड में रहता है। बट आई एम द बेस्ट वाली पॉलिसी पे भी रहता है, दोनों तरफ ये घूमता रहता है, ट्विस्ट रहता है ये। और वर्किंग के अंदर ये इसका एक फैक्टर रहता है, थॉट प्रोसेस इसका अच्छा रहता है, और इसको कई बार ये नहीं पता चलता कि मेरी इंट्यूशन इसकी अच्छी होती है, लेकिन ये उसको जज नहीं कर पाता जल्दी, समझ नहीं पाता। एन इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, लकी होता है,
सक्सेस इसको ज़रूर मिलती है अपने सिस्टम के अंदर। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ये बनाना चाहता है हमेशा, और ये मतलब कर भी लेता है उस चीज़ को अचीव, लेकिन इसके दिमाग में रहता है कि मैं एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूँ। इसके दिमाग में घूमता रहता है। हाई हीटेड होता है, हीट इसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, डबल एन अगर आता है साथ साथ तो बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। मल्टीपल एन के अंदर इसको नर्व रिलेटेड इशू, ब्लड से रिलेटेड इशू, ये सारी चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर लेता है। जो भी चीज़, जो भी काम करता है दिल से करता है, जिसको अपना बनाएगा दिल से, जिसको छोड़ेगा तो भी दिल से, और मोटिवेटेड होता है। हाँ, जिसकी ये सपोर्ट करता है वो बंदा ज़रूर सक्सेस होता है, जिसकी ये हेल्प करता है। और इसको मल्टीपल एन के अंदर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें इसके साथ जो हैं, और ये कई बार अपनी बहुत सी चीज़ों से जल्दी बोर भी हो जाता है। बैड फूड हैबिट्स इसको हमेशा दिक्कत देगी इसकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है ओ। ओ जो है एक डिवाइन पावर नंबर है, सीक्रेटिव है, इंट्यूशन अच्छी होती है, फैमिली लवर है, ईगो, एम्बिशियस, विल पावर, सारी चीजें इसके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। और ये सीक्रेटिव इसके अंदर एक नेचर रहता है, सीक्रेटिव होता है। अकेलापन इसको ज्यादा अच्छा रहता है, इसको पसंद है, ये कह सकता हूँ मैं। और रिसर्चर माइंड होता है इसका, चीजों की रिसर्च के अंदर चला जाता है। डबल ओ अगर किसी के नेम में आता है तो वो बंदा लाइफ में एक बार जीरो जरूर होता है, उसके बाद राइज कर जाता है, लेकिन एक बार जरूर जीरो होता है। और लिटिगेशंस के इशू भी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ, चाहे इसकी गलती हो चाहे ना हो। ये इसका एक फीचर है। पी जो है क्लियर माइंडेड होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। देखो, इसको मैं बहुत डिटेल्स में नहीं आपके साथ, मैं सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूँ आपके माइंड को, कि ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। एक एक फैक्टर पे हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ब्रश अप कर रहे हैं हम। क्लियर माइंड होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, गुड इनिशिएटिव नहीं होता, फोकस होता है, एडमिनिस्ट्रेटर स्किल इसकी अच्छी होती है। अच्छा इनिशिएटिव नहीं होता, लेकिन अगर इसको पीछे से धक्का लगाया जाए फिर ये बहुत अच्छा काम करता है। सपोर्टिव होता है, और इसका फोकस अच्छा होता है, विजन अच्छा होता है, लेकिन लक फैक्टर इसका ओके ओके रहता है। उसके अंदर इसको काम करना चाहिए। इसकी अ, दूसरों पे नजर रखता है अपने सेम फैक्टर वालों के ऊपर, क्योंकि ये 8 की सीरीज का लेटर है, शनि का नंबर है, तो लेकिन जल्दी ये किसी का बुरा नहीं करता, अपनी चीजों के साथ ये फ्लेक्सिबल रहता है। और नेक्स्ट है क्यू। दिस इज, ये भी हेल्पफुल लेटर है, पावरफुल लेटर है। पोटेंशियल इसके अंदर अच्छी रहती है, एबिलिटी इसकी अच्छी रहती है, और ये पर्सन को आगे या ऊपर या हाइट पे जरूर लेके जाता है। इसका एक क्वालिटी होती है। रिलेशनशिप के इश्यूज इसके साथ जरूर रहते हैं। अगर किसी कंपनी नेम के अंदर भी होता है तो उस कंपनी के अंदर उस लोगों के अंदर रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम या उसके इश्यूज जो है इसके साथ रहते हैं। पर्सनल के अंदर भी सेम प्रॉब्लम इसके साथ जो है वो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है आर। आर के अंदर गुड फॉर पॉलिटिक्स, ब्रेव, रिकॉग्नाइज्ड, नॉलेजेबल। आर जो है इसको मेंटल स्ट्रेस जरूर रहती है, क्योंकि इसका दिमाग 24 घंटे में से 24 घंटे दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो चीजों के अंदर अपने आप को ये बिजी रखता है, मल्टीपल चीजों के अंदर बिजी रखना। और इसको एप्रिसिएशन की बहुत भूख होती है, प्रशंसा इसको जरूर चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटी ठीक है, 2 की सीरीज का नंबर होने के बावजूद। और ये सेल्फ स्टार्टेड होता है, इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं रहती। डीप नॉलेज होती है इसको। और मेन चीज जो इसके अंदर हम देखते हैं कि 2 की सीरीज का लेटर होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ वन की क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे लीडरशिप बोल सकते हैं, सेल्फ स्टार्टेड बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। कंफ्यूज जरूर रहता है कई चीजों पे, ये वो इसका एक माइनस पॉइंट है। और कभी कभी ये नर्वस भी हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर।
नेक्स्ट जो एस है, एस का जो एक चीज है कि अ, इसके माइंड के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत रहती हैं। किसी दिन इसको लगता है मेरे पास बहुत कुछ है, किसी दिन लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे बंदे को मैं ये कहता हूँ कि अपने हक में रखना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर जो है वो ड्यूल नेचर होता है। मतलब कैसे भी डिप्लोमेटिक टाइप ये अपनी चीजों को क्रिएट कर लेता है। डिसीजन लेने में जरूर फंसता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन फैक्टर इसके अंदर जरूर रहता है। और मेनली बेसिकली इंडिपेंडेंट लेटर है, लीड करना इसको आता है। बट ये बंदे किंग मेकर होते हैं, किंग नहीं बनते जल्दी। पीछे रह के सपोर्ट जरूर करते हैं। और कंसल्टेंट अच्छे होते हैं, लोगों को सलाह अच्छी देते हैं। नेक्स्ट है टी। टी जो है जनरस है, सिंसियर है, लेकिन स्टबन होता है ये जो लेटर है, स्टबननेस इसके अंदर ज्यादा रहती है। टी वाले गाइड बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल लेटर है। बट दो से ज्यादा अगर मल्टीपल टी आता है तो ये बहुत ज्यादा दुनिया के रीति रिवाजों को नहीं मानते, बहुत ज्यादा स्टबन हो जाते हैं। और इसको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर लेता है। और कई जगह पे ये बहुत रेवोल्यूशन ला देते हैं, अलग तरीके का मल्टीपल के अंदर। अदरवाइज ये 4 की सीरीज का स्ट्रॉन्ग लेटर है। सोसाइटी के नॉर्म्स मैंने बताया नहीं मानता ये कई बार। और मल्टीपल टी आता है तो बिल्कुल नहीं मानता। अदरवाइज ये स्पिरिचुअल होता है, और क्या कहते हैं, हेल्पफुल होता है, दूसरे को रोते हुए नहीं देख पाता। और जो भी किसी की अगर हेल्प करता है तो ये दिल से करता है। और मेन चीज जो है, दूसरे के लिए ये डिसीजन अच्छा लेता है, ये जरूर इसके लिए एक अच्छी चीज है, एक अच्छा फैक्टर है इसके अंदर। यू जो है ये रोमांटिक है। ये दुनिया के हर भोगो विलास को बड़े अच्छे से ये इंजॉय करता है अपनी लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअल होता है, मटेरियलिस्ट लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों लाइफ के बड़े अच्छे से इंजॉय करता है। और हर फील्ड के अंदर इसको ज्यादातर सक्सेस मिल जाती है। लेकिन रिलेशनशिप का इशू इसके अंदर जरूर देखा जाता है, रिलेशनशिप को लेकर इसके साथ पंगा रहता है। अदरवाइज इसको नेम मिल जाता है, फेम मिल जाता है, अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करता है। और अगर यू मल्टीपल आता है या डबल यू भी अगर आता है तो उसको अपने लव रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग जरूर मिलती है। ये बहुत ज्यादा इसके अंदर आता है। फर्स्ट लेटर यू के अंदर भी ये चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं लव रिलेशनशिप के लिए। मटेरियलिस्ट लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ ये दोनों को बड़े अच्छे से एंजॉय करता है। और इसकी जो मेन चीज रहती है कि दुनिया के भोगों विलासों को ये अच्छे से एंजॉय करता है। और नेम के अंदर फर्स्ट लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वी है। वी एक एनर्जेटिक लेटर है, विक्ट्री इसको बोलते हैं, मनी के लिए अच्छा है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दोस्त की डेफिनेशन, जानकार 5,000 होंगे लेकिन दोस्त इसके 2 से 3 होंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिव। रात को भी 12 बजे भी 1 बजे भी फोन करो तो रेडी है, पूछेगा नहीं क्या करना है, बोलना आना कहाँ है ये बताओ। और मास सपोर्ट इसको मिलती है। पैसा ये अपनी जिंदगी में अच्छा कमा लेता है, दोस्त इसके अच्छे होते हैं, नेम और फेम इसको मिल जाता है। और कई ऐसी एग्जांपल्स मैंने बताई थी कोर्स के दौरान कि इसके साथ अगर कुछ लेटर आता है तो क्या दिक्कत होती है। सेम डब्ल्यू रिस्क टेकर मैंने बताया था इसको। एक्साइटेड होता है, एम्बिशियस होता है, ट्रैवल लवर होता है। डब्ल्यू बेसिकली इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको रिस्क टेकर बोला गया है कि ये खतरा जो बंदा उठा सकता है उसी को ये लेटर हमारे को देना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह का टिकी लेटर है, एकदम ऊपर भी लेके जाता है, एकदम नीचे भी आता है। तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, कंफ्यूजिंग फैक्टर भी इसके अंदर ज्यादा रहता है। बट ट्रैवल लवर होता है ये, ट्रैवलिंग अच्छी करता है। नेक्स्ट है एक्स। फास्ट एंड सडन एक्शन लेता है, और इसको लाइफ के अंदर सेकंड पार्ट ऑफ
लाइफ में इसको सक्सेस मिलती है और वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, पेशेंस इसके अंदर होते हैं और लाइफ में लेटर पार्ट में इसको सक्सेस मिलती है। सीक्रेटिव होता है, अपनी बातें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन इसको सक्सेस जरूर मिल जाती है। पावर मेकिंग लेटर है और इसके साथ इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। प्रोटेक्शन और मनी लेटर भी मैं इसको बोलता हूँ। बट ये डबल एक्स अगर आता है या मल्टीपल एक्स के अंदर ये थोड़ा शक्ति टाइप हो जाता है, जो कि बैड है। बट ये लेटर का इम्पैक्ट है और इसी वजह से इसको हम ये कहते हैं। नेक्स्ट है वाई। सॉफ्ट हार्टेड होता है और ये दूसरे पे डिपेंडेंट जरूर रहता है। इसको चाहे ये जितना मर्जी हट्टा कट्टा हो, लेकिन ये डिपेंडेंट रहता है दूसरे पे। बट सक्सेस भी इसको तभी मिलती है डिपेंडेंसी से। इंडिपेंडेंट इसको जितनी जल्दी सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, डिपेंडेंट होके इसको मिल जाती है। और वाई के लिए बहुत से नेम हैं, योगेश, युवराज, यश, जैसे मैंने बताया था आपको। और ये नेम की वजह से, जैसे अगर किसी का सरनेम अगर वाई से आगे आता है, जैसे यादव एक एग्जांपल बताई थी, तो वहां पे वाई का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा अगर उसको उसके सरनेम उससे पुकारा जाएगा। जितना लेटर आगे होगा उसकी वाइब्रेशन उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। और हेल्पफुल पर्सन होता है ये। और दूसरा डिपेंडेंट रहता है, जो मेन चीज इसका एक पंगा है। जेड जो है ये भी हेल्पफुल होता है, इसको मास सपोर्ट मिलती है, रिस्पेक्टेड होता है। मल्टीपल जेड आने की वजह से एंजाइटी इश्यूज को जो अट्रैक्ट करता है, नींद ना आना। और अदरवाइज अगर इसको बात करूं, बहुत अच्छा लेटर नहीं माना गया। प्रोजेक्ट मैनेजर ये अच्छे बन जाते हैं और हेल्पफुल होते हैं। बट मल्टीपल जेड में या डबल जेड के अंदर उसको एंजाइटी इश्यूज जो है वो जरूर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये है हमारा, जो हमने अब तक पढ़ा है वो सभी, उसको हमने एक ब्रशअप कर लिया। ये सारी चीजें हमारी आ गई इसके अंदर। और इनके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम ले सकते हैं। फिर हम अपने नए जो है चैप्टर के ऊपर चलेंगे। वो हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको, कि क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर जो है अब तक, जो हमारी अगर किसी की कोई इंक्वायरीज है जो हमने पढ़ चुके हैं, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो अभी मेन, जिसको मैं बोलूंगा मेन हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट होगा कल से। जो एक्चुअली नेम नंबरोलॉजी एक्चुअल होती है, वो हमारे फैक्टर जो है वो कल से स्टार्ट होंगे। अब तक जो हमने पढ़ लिया उसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, जैसे परमजीत जी आपने आज ज्वाइन करा है, तो आपका अगर कोई हो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नहीं तो फिर हम इसको अपनी क्लास के अंदर, नेक्स्ट के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। हमने इसके अंदर जो अभी तक पढ़ा है, हर लेटर का करेक्टर पढ़ा है। फर्स्ट लेटर का, ये आपका नेम का फर्स्ट लेटर है तो वो पर्सन का करेक्टर कैसे होगा, हमने इसको बहुत डीप से पढ़ा। मतलब एक एक लेटर करके पढ़ा। आज सिर्फ मैंने ब्रश अप करा है, मोटा 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 मोटा, एक सिर्फ माइंड के अंदर लाने के लिए कि आपके लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें आपको समझ आ जाए। क्योंकि फिर यही चीजें हम आगे जब जाएंगे तो ये चीजें हमारे साथ साथ ट्रेवल करेंगी। फैक्टर हमारे को समझ आ गया, इसका लॉजिक समझ आ गया, इसके साथ कैसे ट्रेवल करना है, कैसे उसको यूज करना है। तो ये चीजें हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो ये तो फिर कल से हमारा जो सारा शुरू होएगा, उसके अंदर हम सारी चीजें फॉरवर्ड करेंगे। आगे के स्टेप को कैसे कैसे बनाना है, नेम के डिजाइन कैसे करना है, प्लेसमेंट कैसे करनी है, कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड हमारे को क्या देता है, कौन सा कंपाउंड क्या लेता है, कौन सा कंपाउंड हमारे को हेल्थ इश्यू देता है, कौन सा कंपाउंड हमारे को हेल्थ इश्यू से बचाता है। इसके अंदर हम वो भी कंपाउंड पढ़ते हैं कि कौन सा कंपाउंड अगर आपके नेम में आएगा तो आपको हेल्थ इश्यू नहीं आते, कौन सा कंपाउंड आपको कहाँ लेके जाता है। एक बार मैं कोर्स के कंटेंट्स को भी एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे।
ये हम क्या क्या चीजें उसके अंदर लेके आएंगे, एक सेकंड। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप। ओके, ग्रेट। चलो, तो इसके अंदर हम हर अल्फाबेट के मीनिंग क्या होते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड का इम्पैक्ट हम इसके अंदर जानेंगे, हर लेटर को मल्टीपल जो हमने पढ़ा है ये, और अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे। मेडिकल डिसीजेस कौन सी होती हैं ये हम इसके अंदर जानेंगे। गुड एंड बैड लेटर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और चिलेडियन चार्ट की स्टडी क्या है उसके बारे में जानेंगे। और हर अल्फाबेट्स को चिलेडियन चार्ट के अंदर कैसी उसकी फ्रीक्वेंसी को है महीना, वो हम जानेंगे। स्टडी करेंगे साउंड वाइब्रेशन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आपके जो इम्पैक्ट बिजनेस नेम या पर्सनल नेम के ऊपर कैसे पड़ता है वो इसके अंदर हम जानेंगे। केस स्टडी जानेंगे कुछ हम लोगों के बारे में। एक बार इसको मैं कर लूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट लेटर फुल, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। करेक्शन नेम की कैसे करते हैं, फिक्सिंग कैसे करते हैं हम ये जानेंगे। रेमेडीज, ओल्ड नेम के अंदर की रेमेडीज को हम जानेंगे वो कैसी होती हैं। एक सेकंड, देविंदर जी क्या कह रहे हैं आप? पहले से पहले जैसा स्किन अटक गया सर जी, स्किन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं, पहले की जैसा अटक रहा है, एक ही जगह अटक गया। अच्छा, अटक गया, आगे नहीं जा रहा। ओके ओके, एक सेकंड। ये इसको दिक्कत क्या आ गई आज? अभी आ रही है? हाँ ये। ओके, ठीक है। आ, इसके अंदर हम फर्स्ट नेम फुल नेम क्या होता है वो जानेंगे। नेम करेक्शन एंड फिक्सिंग कैसे होती है नेम की वो हम जानेंगे। नेम करेक्शन क्या होता है कि आपके नेम को करेक्ट करना, उसमें कोई लेटर को ऐड करना या उसमें से निकालना। और डिजाइनिंग क्या होती है कि आपके पूरे नेम को डिजाइन करना प्रॉपर। उसकी फिक्सिंग के बारे में जानेंगे। रेमेडीज जानेंगे आपके पुराने नेम के अंदर की कैसे उसको रेमेडीज करके अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या आपके क्लाइंट की नहीं है तो उससे हम आपके नेम से ड्राइवर एंड कंडक्टर निकालना सीखेंगे। उससे हम प्रिडिक्शन को सीखेंगे। न्यू बॉर्न बेबी का नेम को कैसे डिजाइन करा जाता है वो हम देखेंगे इसके अंदर। मनी, आपके अबंडेंस एंड मनी को आपके नेम के अंदर की वाइब्रेशन में कैसे ऐड करेंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कंपाउंड जो है वो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, कौन सा कंपाउंड कौन से बिजनेस के लिए कौन सा कंपाउंड होना चाहिए वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉरेन सेटलमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, फेम के लिए, या आपको कोई भी बॉडी के अंदर डिसीजेज है उसको कैसे हम आपके नेम से उसको हम कैसे करेक्ट करें ये हम इसके अंदर सीखेंगे। विक्ट्री कैसे पाना है वो सीखेंगे। प्रोमिनेंट अल्फाबेट्स जो आपकी नेम के अंदर साउंड है वो कैसे क्रिएट होती है उसको हम सीखेंगे। और हर साउंड का इम्पैक्ट वो हम इसके अंदर सीखेंगे। आपके कौन से लेटर से या कौन से नंबर से आपको ग्रह के साथ इसको मर्ज किया गया वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो है हर लेटर को किस ग्रह के साथ जोड़ा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जेन्युइन क्वालिटी ऑफ नंबर 8 की ये मैंने स्पेशल इसमें डाला हुआ है कि ये हम पढ़ेंगे। 8 के बारे में क्या चीजें आपने सुनी हुई है और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल 8 क्या है। रियल फैक्टर 5 का मैं आपको बताऊंगा, बड़ा हॉट चैप्टर है ये। एक्चुअल 5 क्या है और ये देता क्या है और हमारे से लेता क्या है। कुछ चीजें हमारे से 5 लेता भी है, वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। 4 की रियल क्वालिटी एक्चुअली क्या होती है और ये हमारे से देता क्या है, हमारे को लेता क्या है। आज तक आपने सुना है ये लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं है, ये देता भी है। आपको नेम न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है वो बताऊंगा। बैड कंपाउंड, गुड कंपाउंड,
पर्टिकुलर इसके अंदर हम ये जानेंगे। कुछ हम सर नेम की स्टडीज करेंगे, वो हम इसके अंदर जानेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी का मीनिंग जानेंगे, कुछ साउथ इंडियन नेम्स के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ इसके अंदर की जो फॉरेन नेम की हम स्टडी वो करेंगे। स्पेशल जो स्टडी नेम्स कुछ मुस्लिम नेम के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लोशो ग्रिड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो हम जानेंगे। कुछ शॉर्ट नेम के बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। आपके शॉर्ट नेम जो हम रख लेते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है। स्टडी साउंड वाइब्रेशन की, ये जो आपके हाउस नेम की वाइब्रेशन होती है उसके बारे में जानेंगे। आपके घर के नेम के अंदर की कौन सी वाइब्रेशन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे को, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। कुछ चीजें जो है आपने पता नहीं क्या सुना है, लेकिन एक्चुअल जो है वो मैं बताऊंगा। 6 की क्वालिटी क्या होती है वो बताऊंगा। ये हमारा इसका न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैंने इसको ऐड किया हुआ है इसके अंदर। स्पेशल रेमेडीज इसके अंदर मैरिज इश्यूज को लेकर, सीक्रेट एक्टिविटीज जो है आपके नेम की वो हम जानेंगे। और लक एनहांसमेंट करने के लिए क्या होती हैं वो हम इसके अंदर जानेंगे। तो ये हम इसके अंदर ये सारी चीजों को पढ़ेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को सीखेंगे और क्या क्या इस चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारा ये कोर्स चलेगा, तब तक कोई भी अपने नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। मार पड़ेगी नहीं तो, जबरदस्त वाली। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। जो जो कुछ हुआ हुआ है उसको वैसे ही रहना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सीखने के बाद भी आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर छेड़छाड़ करनी है हमने। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसके फैक्टर्स बहुत हैं, फिल्टर्स बहुत हैं। तो मैं तो हर रोज आपको साफ निकालूंगा, डेली। मैंने आज निकाला, आप बोलोगे हाँ यार ये ऐसा नाम होना चाहिए, ये अच्छा है, लेकिन कल कुछ और निकलेगा उसमें, फिर आप बोलोगे ओहो ऐसा होना चाहिए यार, ये तो हमने कल वो गलत। तीसरे दिन कुछ और निकलेगा, किसी दिन हो सकता है अजगर निकले। तो कुछ ना कुछ डेली निकलेगा। तो आपने कोई भी कुछ नहीं करना, जो आपने अब तक जो है वैसा ही अब रखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा, कब करना है वो। तो हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, समझना है और चीजों को फॉलो करना है, फार्मूलाज को। तो आपको बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। और आप जानोगे अपने बारे में, अपने आसपास वालों के बारे में, कि वो क्या है, कैसे हैं, दिखते क्या है और है क्या। सबके राज आपके नेम के अंदर छुपे हैं। विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनी चीज, हम सिर्फ आपके नाम से ही आपके बारे में इतना कुछ जान पाएंगे। शायद वो बंदा सोचेगा यार इसने पता नहीं कौन सी सिद्धि कर ली, ये तो इतना कुछ बता रहा है, पता नहीं क्या जादू है इसके पास। तो वो आप सब वैसे ही जादूगर आपको बनाना है। आप वैसे ही बनो और सीखो मेरे साथ ये जर्नी के अंदर। हम बहुत बढ़िया इसके अंदर आगे अचीव करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, फिर हम इसको आज अभी यहीं पे विश्राम देंगे। और फिर हम कल आपके साथ नेक्स्ट जो हमारा कारवां है उसके ऊपर चलेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम अभी भी प्रस्थान कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे कल फिर